तो देखना बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ा था। ये क्या था? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंज ड्रूड थ्योरी। ये क्या था? किसका एप्लीकेशन था? एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंज ड्रूड थ्योरी। ये क्या था? एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंज ड्रूड थ्योरी था। उसमें पहला नंबर हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ा था। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। तो देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ने के लिए यहां पर देखना, अगर मैं कहूं कि यहां पर कोई हमारे पास सोर्स ऑफ हीट है, यहां पर कोई हमारे पास सोर्स ऑफ हीट है, मैं इस पेज में देखता हूं, यहां पर कोई हमारे पास सोर्स ऑफ हीट है, सोर्स ऑफ हीट है, ध्यान सुनना, यहां पर कोई सोर्स ऑफ हीट है, यहां पर कोई हीट है, कोई हीट है, ठीक है ना, यहां पर कोई हीट है। अगर मैं कोई मेटल रॉड, कोई मैंने मेटल रॉड लिया, इस मेटल रॉड के एक एंड को हमने क्या कर दिया, इस आग में यानी सोर्स ऑफ हीट के पास क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, इसमें इंटर करवा दिया। तो मैं ये देखूंगा कि ये जो एंड है, फर्स्ट एंड है, ये क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद ये जो इंड हमारा है, ये इंड, ये भी हीट होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि व्हाई दैट एंड शुड बी हीट अप, ये इंड क्यों हीट हो जा रहा है। यानी इस इंड को इंटर करने पर एक सर्टेन टाइम के बाद ये भी इंड क्या हो जा रहा है, हीट अप होना स्टार्ट हो जा रहा है, गर्म होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो इसमें क्या है, वो क्या प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी के बारे में हमको पढ़ना है। और वो प्रॉपर्टी क्या बताएगा, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो उसके लिए 1928 में ड्रूड ने क्या किया, एक मेटल लिया, कोई मेटल रॉड लिया, मेटल के अंदर आप जानते हैं कि एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो और उन्होंने साथ ही साथ एक उन्होंने गैस कंटेनर लिया और उसमें उन्होंने क्या कर दिया, गैस फिलअप कर दिया। यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स है। और ड्रूड ने इसको खूब अच्छे से स्टडी किया तो इसमें इन्होंने ये देखा कि ये जो इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ऑल वेलोसिटी से क्या करेंगे, ये रैंडमली क्या करेंगे, मूव करेंगे, रैंडमली क्या करेंगे, मूव करेंगे, बट सबका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, एवरेज स्पीड सेम होगा, लेकिन सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्पीड होगी, ठीक। तब मैक्सवेल ने इस बात को बताया था, और मैक्सवेल ने बताया था ये क्या करेगा, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर बढ़ने से इसका मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ती जाती है। यानी तब उन्होंने एक एवरेज एनर्जी दिया 3/2 kT, ये मैक्सवेल ने दिया था। कौन दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। तो उसके बाद इन्होंने इसको अच्छी तरीके से क्या किया, स्टडी किया। उसके बाद तब उन्होंने बताया कि ये जो हमारे पास क्या है, कि हमारे पास ये जो मेटल है, इसमें ढेर सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें जो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उन्होंने एज्यूम किया कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेम जैसे कि गैस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स है, उसी तरीके से ये क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस बोलते हैं। ये ड्रूड का एजम्पशन था, इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन सेम इसके जैसा ही क्या करेगा, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ऑल पॉसिबल वेलोसिटी से क्या करता है, मूव करता है, जिसका एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी देखा, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि यहाँ टेम्परेचर पर डिपेंड करता था, यहाँ भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता था।
तो यानी इसकी भी जो एवरेज एनर्जी हो जाएगी 3/2 कितनी हो जाएगी, kT हो जाएगी। अब वो जो एवरेज एनर्जी आएगी हाफ mv² विल बी इक्वल टू कितना 3/2 कितना kT होगी। इतनी बात हो गई। अच्छा अब देखिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, आप जानते किसी भी मेटल में पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मैं कहूं कि हमारे पास, यहां देखना आप लोग, अगर मैं कहूं कि हमारे पास क्या है, कोई मेटल है, ये पूरा वॉल्यूम है V है, ठीक है ना, और ये क्या यूनिट क्या है वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 10⁻23 पर वॉल्यूम होता है, यानी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इसी को n दिया जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कहा जाता है, ठीक है ना। तो अच्छा आप बताइए, तो अगर किसी मेटल रॉड में है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब ट्रांसफर करेगा तो पर यूनिट एरिया पर सेकंड पास करता है, लेकिन ये क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है, अगर मैं इसकी यूनिट निकालू तो 1/मीटर क्यूब आएगा, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम है, लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सरफेस बाय सरफेस क्या करता है, पास करता है, ये सरफेस बाय सरफेस क्या करेगा, पास करेगा। तो हमको इसको किस में बनाना है, पर यूनिट एरिया पर सेकंड में बनाना है। तो देखिए तब मैं क्या करूं, इसी में मैंने क्या किया, मीटर का मल्टीप्लाई किया, सेकंड का डिवाइड किया, जब ये इसको मैं क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा, तो ये आएगा क्या पता है, 1/मीटर² इंटू सेकेंड, यानी ये क्या बन गया, पर यूनिट एरिया पर सेकंड बन गया। यानी इसका मतलब, तो बताइए जब मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसका मतलब क्या है, दिस इज व्हाट, ये किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की यूनिट है। इसका मतलब क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, v का मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज स्पीड का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या है, पर यूनिट एरिया और पर सेकेंड है, याद रहे, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। भाई किसी भी मेटल में क्या होता है, पर यूनिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है, ये जब पास करता है भाई एनर्जी ट्रांसफर होगी, एनर्जी ट्रांसफर होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब ये है पर यूनिट एरिया पर सेकंड क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, इसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने पर यूनिट एरिया पर सेकंड में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। अब एक बात और, यहां इतनी बात हो गई, आगे देखना, अगर इतनी बात हो गई तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पर यूनिट एरिया पर सेकंड क्या करेंगे, वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो इतने ही इलेक्ट्रॉन कितने डायरेक्शन में चलेंगे, ये x है, ये y है, और ये क्या है, z है। तो nv/3 जाएंगे क्या, एक डायरेक्शन में, और इधर भी क्या करेंगे, nv/3, भाई कितने डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन, यही इलेक्ट्रॉन तीनों डायरेक्शन में जाएंगे, तो nv/3 कर दूंगा। बट आप ये सोचो कि ये केवल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में या पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ही नहीं चलेगा, इसका नेगेटिव एक्सिस भी तो होता है, तो नेगेटिव एक्सिस में भी ये चल सकता है। तो कुल मिला के तब ये एक्स डायरेक्शन में ये nv/3 का आधा मैं करूंगा, आधा मतलब केवल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ले रहा हूं, तो nv/, कितना 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में पास करेंगे, और ऐसे ही क्या करेंगे, nv/6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन y में जाएंगे, nv/6 इलेक्ट्रॉन z डायरेक्शन में जाएंगे पॉजिटिव। अगर nv/3 लेता, ये क्या हो जाता, केवल क्या है, केवल, ठीक है ना, यक्स में जाता, वाई में जाता, जेड में जाता, लेकिन मैं ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था, यक्स में, वाई में, जेड में, नेगेटिव पॉजिटिव में, लेकिन केवल पॉजिटिव में लेना है तो बाई 2 कर दूंगा, यानी आधा यक्स में जाएगा, तो nv/6 का क्या है कि इलेक्ट्रॉन यक्स में जाएगा, वाई में जाएगा, जेड में जाएगा। इतनी बात हो गई। देखिए बच्चों, यही बात हमने लिख रखा है यहाँ पर,
तो ये क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी में हमने लिखा द फ्री इलेक्ट्रॉन आल्सो असिस्ट इन द कंडक्शन एंड हीट अलोंग द मेटल, हीट अलोंग द मेटल। यानी ये क्या करेगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, किसी मेटल में क्या करेगा, हीट को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, यानी हीट जनरेट होगा। As the free electrons behaves like the molecules of a perfect gas, अभी मैंने वही बताया कि किसी मेटल के अंदर वो कैसे बिहेव करता है जैसे कि क्या हो, मॉलिक्यूल्स ऑफ परफेक्ट गैस है। दे विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। अब थर्मल एजिटेशन यानी जो उसमें विक्षोभ होता है उसके कारण, यानी टेम्परेचर बढ़ने के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। एट द हॉट एंड, हॉट एंड ऑफ द मेटल बार, मेटल बार जो है उसका जो एंड है, हॉट एंड क्या हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। देन दोज दैट आर कोल्ड एंड, कोल्ड एंड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, वो क्या कर जाएगा, हॉट एंड का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ऑन अकाउंट ऑफ दियर रैंडम मोशन। दिस एनर्जी विल बी पास ऑन बोथ बाय द इनकाउंटर एंड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या करेगा, उसकी वजह से क्या करेगा, जो एनर्जी डिफरेंस होगी उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना शुरू कर देगा फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड, हॉट एंड से कोल्ड एंड तक क्या करेगा, वो एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। इफ देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, अगर n इलेक्ट्रॉन ऑल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हमने यहाँ पर लिखा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम p1 टू p2 पर यूनिट एरिया पर सेकेंड कितनी है, इतनी है भाई, मैंने बताया क्यों है। एंड ईच इलेक्ट्रॉन्स हैड एनर्जी, हैज एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना, 3/2 kT, इतनी होती है। ये कब है, जब मैं ये कह दूं कि जो प्लेट है हमारा, ये देखिए ये प्लेट P है, ये प्लेट बच्चों ये देखो ये प्लेट P है। जैसे मैं कोई मेटल बार ले लिया, मेटल बार ले लिया, तो हमारा एक सरफेस एरिया ये हो गया, एक सरफेस एरिया ये हो गया, एक बीच का ये है, यानी ये P1 है, P है, ये P2 है। इसी तरीके से P है, ये क्या है, P1 है, और क्या है, P2 है। इसका टेम्परेचर कितना T है, इसका कितना T1 है, और इसका कितना है, T2 है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन ये क्या है, हॉट एंड है, हॉट एंड है, और क्या है, ये कोल्ड एंड है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से यहां तक क्या करेगा, पर यूनिट एरिया पास करेगा कि नहीं, बोलिए। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने कितना ले लिया, ले लिया लैम्डा ले लिया, कितना ले लिया, लैम्डा ले लिया। समझ गए बच्चों। तो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर करेगा। ये कब ऐसा होगा, इफ क्या होगा, इफ T1 इज ग्रेटर देन कितना होगा, T2 होता है। यानी इसमें ये देखिए ऐसे ऊपर नीचे लिखा है, एक सरफेस ये हो गया, दूसरा ये हॉट एंड है, और ये क्या है, कोल्ड एंड है। ये मतलब कोई मेटल बार की जैसा ऐसा रखा हुआ है, ठीक है ना। तो बताइए यहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगी, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, यही एक एक चीज क्या करते हैं, लिखते हैं। तो अब देखना आप लोग यहाँ पर, द टोटल हीट एनर्जी, द टोटल हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम P1 to P2 per unit area per second, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड कितनी हो जाएगी, बताइए। तो ये तो इतनी होती है 3/2 kT1, इतनी होती है आप जानते हैं। लेकिन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बार में पास करेंगे, NV बार बाय कितना, 6, इतनी हो जाएगी। या आप ये कह सकते हैं ये टोटल जो एनर्जी है वो क्या P प्लेट की है, P प्लेट की है, ये भी कह सकते हो, ठीक है ना। ये बात हो गई। नेक्स्ट नंबर देखिए, सिमिलरली the energy
एनर्जी एट प्लेट P2, या ऐसे कर दो, एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम P2 to P1 पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ये कह लो, चाहे प्लेट 1 या प्लेट 2 पर क्या कर दीजिए, एनर्जी कह दीजिए, NV/6 हो जाएगा, यानी 3/2 kT2 हो जाएगा, क्योंकि इस प्लेट पर क्या है, टेम्परेचर कितना है, मैंने T2 लिया। इस पर एनर्जी कितनी आई, बोलो, NV/6 इंटू 3/2 kT1, और यहाँ पर जो एनर्जी आई NV/6 3/2 kT2। अब बताइए, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो अब देखना, तो हम क्या करेंगे, देखिए, हेंस द नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी from P1 to P2 through P per unit area per second, तो कितनी हो जाएगी बच्चों, मतलब कुल मिला के यार दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, NV/6 कितना हो जाएगा, 3 kT1 बाई कितना 2 माइनस 3 kT2 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी बात हो गई, लेकिन आप लोगों को पता है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, आपको पता है कि अगर क्या है कि हमारे पास दो इंड है, इसके बीच की लेंथ कितना है, ये भी मान लो ये लैम्डा है और ये लैम्डा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा होगा। यहाँ टेम्परेचर T1 है, यहाँ T2 है, तो थर्मल कंडक्टिविटी आपने पढ़ा होगा, इनके बीच का जो हीट है आपने पढ़ा होगा कितना, K T1 माइनस T2 बाई कितना 2 लैम्डा। यहाँ आप लेंथ लेते थे, यहाँ वेवलेंथ के टर्म में हमने लिखा, तो आपको पता ये जो Q होगा, Q कितना होता है, K होता है T1 माइनस कितना होता है T2 बाय कितना 2 लैम्डा होगा। यहाँ के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल है। तो ये इक्वेशन हमारा कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब बताइए फ्रॉम 1 and 2 कितना हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो बताइए के T1 माइनस कितना हो जाएगा T2 बाई 2 लैम्डा, और ये वाला क्यों बताइए कितना निकाला हूं, NV/6 हो जाएगा 3/2 के T1 बाई 2 माइनस 3 के T2 बाई कितना 2 हो जाएगा। अच्छा चलिए हम क्या करते हैं, तो अब देखना हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा NV/6 इंटू क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं हम लोग 3K/2 T1 माइनस कितना ले लिया T2 ले लिया। ओके बच्चों, तो ये क्या हो गया, देखो ये कट जाएगा इससे, ठीक है ना, ये कट जाएगा, और देखो ये देखो 3 से ये कट जाएगा 2 हो जाएगा, एक 2 से ये कट जाएगा, इतनी बात हो गई। यहां से मैं K की वैल्यू निकालना चाहूंगा,
ये देखना बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, याद रहे। इसे कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर लो, क्योंकि दो के एक जैसा मिल जा रहा है। यहां पर देखिए ये स्मॉल के है, ये कैपिटल के ले लेना, ये थर्मल कंडक्टिविटी है और ये बोल्टमैन कांस्टेंट है, समझ जाओगे ना। तो यहां से देखना, ये जो के है ये बड़ा के बना लेना, ये थर्मल कंडक्टिविटी है। तो देखना कैपिटल के वाई कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। इधर कितना बचा, एन वी बार बाई क्या, एन वी बार के बाई कितना हो जाएगा, 2 ना, 2 हो जाएगा। अच्छा, अब के निकालना चाहो तो थर्मल कंडक्टिविटी कितनी हो जाए, के विल बी इक्वल्स टू, के हो जाएगा, एन हो जाएगा, वी बार हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, बाई कितना 2 हो जाएगा। ये हमारा आएगा थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगा, ये थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगा। ये छोटा वाला के क्या है, बोल्टमैन कांस्टेंट, बड़ा वाला के थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, बोल्टमैन कांस्टेंट है, बोल्टमैन कांस्टेंट है। लेकिन ये जो बड़ा वाला के है वो क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है। और यही एक्सप्रेशन क्या है हमारा, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड के लिए है। ये क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स है। तो यहां पर लिख दूं, यानी एक बार और लिख देता हूं, ऐसा मैंने लिखा, ठीक है ना। ये क्या होगा, दिस एक्सप्रेशन, this is the expression for thermal conductivity, एक्सप्रेशन क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन है ऑफ मेटल, ऑफ द सॉलिड मेटल कह दो, ऑफ द सॉलिड कह लो। अगर मैं इसी को कैलोरी में चेंज करना चाहूं, इफ द थर्मल conductivity K for the electron gas is expressed in calorie, in calories, then अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, आप जानते हैं जे का मैं डिवाइड कर दूंगा 1/2 इंटू ए एन वी बार लैम्डा बाई कितना जे हो जाएगा, या 4.2 का मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, या जे का डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मिला, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अब थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं, द वाइडमैन फ्रिंज लॉ। ओके बच्चों,